हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे। तो आज सुबह सुबह मसूरी के पहाड़ थोड़े थोड़े से दिख रहे थे क्योंकि आज थोड़ा सा कोहरा कम था, पर इतना भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर आकांक्षा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी और इस शैतान लियो को बाहर आना था, पर इसको पता था अगर मैं बाहर आऊँगा तो आज मैंने नहाना है, क्योंकि सुबह से आकांक्षा इसको बोल रही थी कि आज तो तुझे नहाना ही है। पर फिर मैं उसको धूप में लेकर आ गई। देखो कितना खुश हो रहा है वो धूप में बैठ के। फिर आकांक्षा अपनी नानी को पूछ रही थी कि नानी बताओ, गढ़वाली तेज़ होते हैं या कुमाऊनी। तो आप लोग बताइएगा गाइस कि गढ़वाली तेज़ होते हैं या कुमाऊनी। नानी ने तो बोला कि कुमाऊनी तेज़ होते हैं पर वो मजाक कर रही थी गाइस। फिर हमने लियो को नहला दिया क्योंकि ये इतना शैतान है और इतना छोटा सा है, तो ये कहीं पर भी धूल मिट्टी में खेलने के लिए चला जाता है। ये बहुत खेलता है गाइस, ये बहुत एक्टिव बिल्ला है। फिर इसको हमने नहलाया क्योंकि इतना गंदा हुआ था, पर इसको बिल्कुल नहीं नहाना था, इसको पानी पसंद नहीं है। ये भागने की कोशिश कर रहा था पर आकांक्षा ने इसको नहीं भागने दिया। उसने बड़ी मुश्किल से इसको नहलाया और बेचारा ठंडे के मारे इतना छोटा चूहे जैसा बन गया था। इसकी सारी शैतानी निकाल दी आकांक्षा ने। फिर हम छत में गए तो छत में ना एक पतंग कट कर आई थी। तो देहरादून के लोग भी पतंग उड़ाते हैं गाइस, मुझे तो लगा था सिर्फ पहाड़ों में उड़ाते हैं। पतंग का भी एक अलग ही क्रेज़ है बच्चों में, और शायद लड़कों में तो हर किसी में जिसने बचपन में पतंग उड़ाई है। फिर हमने लियो को सुखाया ड्रायर से क्योंकि उसको बहुत ठंडा लग गया था। फिर पड़ोस पे एक काली बिल्ली आई थी। देखो कितनी डरावनी है, इसकी आंखें देखो। बिल्ला दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। पर लियो इससे डरा नहीं, जबकि वो इतना बड़ा था और इसको काटने के लिए आया था। फिर हमने खाया दिन का खाना, दाल चावल, और उसके बाद शिवानी अपने घर से लेकर आई थी चकोतरे। गाइस, हमारे कुमाऊं रीजन में बनता है नींबू, जिसे चूक बोलते हैं, जिसमें भांग का नमक, फल फ्रूट हम अपने स्वाद अनुसार बनाते हैं। सेम वैसे ही गढ़वाल देहरादून वाले रीजन पे बनता है चकोतरा। इसको यहाँ पे खटाई बोलते हैं। ये भी लगभग वैसे ही बनता है जैसे हमारे वहाँ चूक साना जाता है। आकांक्षा ने बोला कि ऑथेंटिक वे में बनाते हैं, तो इसने पीसा सिलबट्टे में नून, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना था। फिर हमने इसको इसमें मिक्स किया। देन हमने जो चकोतरा था उसी को मोटा मोटा काट के उसके बाउल बनाए थे। हम लोग नींबू के भी ऐसे ही बाउल बनाते हैं। फिर हमने सबसे पहले नानी को दिया। नानी को पूछा नानी कैसा हो रहा है, तो नानी ने बोला बहुत टेस्टी हो रहा है, और उनको अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वो बताने लगी कि इन दिनों हमारे गांव में बहुत बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ पड़ने के बाद जब मौसम अच्छा हो जाता था हम लोग जंगल जाते थे। वहाँ पे से टूटी लकड़ियाँ बाँट के जंगलों से लेकर आते थे। फिर हम लोग आग जलाते थे और हम पूरा विंटर इतनी सारी आग सेक सेक के निकाल देते थे और ऐसे एंजॉय करते थे। फिर हमें आज बनाने थे मोमो, तो हम मोमो का सामान लेने के लिए चले गए। हम तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं गाइस, आप लोग मत करिएगा क्योंकि हम बस गली से थोड़ा सा ही दूर जा रहे थे और हम मेन रोड पे नहीं थे, हम घर की गली के यहाँ पे थे। फिर हम पहुँचे सब्जी मंडी, यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी लगती है। और फिर घर आके हमने प्रिपेयर करा था स्टफिंग के लिए। हमने चॉपिंग वगैरह सब कर ली थी। तो इस पे हमने खूब सारा प्याज को चॉप किया, हरी मिर्ची चॉप की, और थोड़ा सा अदरक चॉप किया, और लौकी को हमने कोरा, उसका सारा पानी निचोड़ के फिर हमने जो इसमें सोया चंक्स होता है उस पर हमने मिक्स किया। ये बहुत सिंपल तरीका है मोमो बनाने का, आप लोग भी अपने अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और बहुत टेस्टी और यम्मी एकदम से दुकान वाले जूसी मोमो बनते हैं। फिर आकांक्षा ने इसको मिक्स किया, तो देखो हमने कैसे कैसे मोमो बनाए। स्टफिंग के मसाले को साइड बाय साइड हमको तब तक का जो कंटेनर होता है उस पर टमाटर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गार्लिक हमें रख देना है, क्योंकि जब तक का ये तैयार हो रहा है तब तक का हमारी चटनी के लिए टमाटर भी तैयार हो जाएंगे। देन हमने ये प्रिपेयर करा है, इसको हमने हल्का सा सॉटे करना है, इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा 50-50% इसको सॉटे करके हमने मोमो प्रिपेयर करा। देन ये देखिए
स्टीम करा और ये रेडी टू ईट है। ये बहुत यम हुआ गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।